के कैंसर, चमड़ी के कैंसर, कभी कभी आप अखबार में सुनते होंगे कि अगर अप्रैल या मई में या इन महीनों में कोई फोती भी हो जाती है तो वो गद्दों पे गधे गाड़ियों पे मैलों से मीठा पानी ले आते हैं, अपने मैयत को गुस्ल दे सकते हैं। लोगों के पास अपने मैयत को गुस्ल देने के लिए इन महीनों में पानी नहीं होता। जानवर मरते हैं, यानी थर के सहरा से भी ज्यादा कैद जो है वो इन इलाकों में होता है कि उनके जानवर मर जाते हैं, ढांचों से ये सारे गांव गोट भरे भरे पड़े। तो इस सूरत हाल में पंजाब सरकार ने और मिस्टर शहबाज शरीफ ने ये प्लान किया है कि हम चुलिस्तान कैनाल निकालेंगे। भाई आप अपर पेरन है, आप निकालें, लेकिन हम कहते हैं कि सिंध की कीमत पे अगर आप निकालना चाहते हैं आपकी मर्जी। हम 6 करोड़ इंसान लोअर पेरन है सिंध में। हमारे मुफ्तियों ने, हमारे इनके पंजाब के जो पानी के माहिर हैं, उन्होंने लिख के दिया है इनको कि पानी एक फितरी बाऊ है, उससे हरकत मत करें, तबाही आएगी। और डाउन स्ट्रीम कोटड़ी कम से कम 12 मिलियन एकड़ फीट पानी हर सूरत में सालाना नीचे जाना चाहिए। ऐसे जो शॉर्टेज के ईयर्स होते हैं उसमें 1 मिलियन एकड़ फीट कोई साल रिकॉर्ड हुए कि 0 मिलियन एकड़ फीट पानी गया, क्यूसिक पानी का नहीं गया नीचे। ये सैलाबी सालों के, क्योंकि अभी गर्मी बढ़ गई है, आपके ग्लेशियर जो हैं वो मेल्ट होंगे, 2-3 माह में पानी ज्यादा आएगा। आप हमारे खाते में लिख के बैठे भाई हमारा इंधन जो है तो सा नहीं होगा। ये हमारे इंजीनियर और सिंध हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का खाना खराब है कि वो सिंध की जो है इकदार लेती है, मजे लेती है, लूट खसूट करती है, लेकिन सिंध के मजमुई वसाइल का बाख्तियार मालिक नहीं बनती। कालाबाग डैम के खिलाफ आया सीधे महल में असांखे आंसू गैस शेल डंडा मुसीबतूं हर ज़िले में लाड़काणे बदीन जिथे जिथे जनरल जुल्फ़कार वियो उते असां उनखे टमाटा बेदाणी भॼायो। आख़िर मुशरफ रोईंदो रोईंदो हलियो वियो, कालाबाग डैम न ठाहे सघियो, उहो मनसूबो मर्दू थी वियो। एतिराज़ इहो हो कालाबाग डैम ते, रिजर्वायर ते एतिराज़ घटि हो। एतिराज़ इहो त जंहिं जॻह ते कालाबाग डैम आहे उन जॻह ते तव्हां केनाल कढंदव, पानी डाइवर्ट करे वींदो हिकिड़ा राइट बैंक ते ॿिया लेफ्ट बैंक ते, जंहिंजे करे सिंध हिन इंडस रिवर सिस्टम में पानी एतिरो मौजूद कोन्हे। ही 1991 अकॉर्ड में 115 मिलियन एकड़ फुट जो पानी जो काथो ॾिसो केॾा कामोरा बदमाश आहिनि। बाक़ी पानी 104-105 मिलियन एकड़ फुट खां पानी कॾहिं वधियो ई न आहे। हिननि 115 मिलियन एकड़ फुट रखियो, पर अॼु जेको असां पानी अचे थो 96 मिलियन एकड़ फुट, उन मां बि 104 मिलियन एकड़ फुट मां 8 मिलियन एकड़ फुट पानी घटिजी वियो आहे। त इन सूरत हाल में ही जेको आहे कालाबाग डैम, इन करे असांजो तव्हां वटि पाणी कोन्हे, तव्हां कालाबाग डैम ठाहियो ऐं पोइ तव्हांजी नियत ख़राब आहे। कालाबाग डैम हिकिड़े दफ़ा ठहंदो, तव्हां केनाल कढंदव, असांखे मंज़ूर न आहे, असां उन मनसूबे रद्द करायो। हाणे ही जेको मुसद्दिक मलक साहब आहे जेको एनर्जी जो 15-20 ॾींहं अॻु में क़ौमी असेंबली में खिताब करे रहियो हो तो भाई दरियाए सिंध में पानी बहुत ज्यादा जाया हो रहा है, इस साल भी 45 मिलियन एकड़ फीट पानी गया है। भाई 45 मिलियन एकड़ फीट, ये आप बता रहे हैं 45 मिलियन एकड़ फीट पानी 2-3 माह जो सैलाब के होते हैं, पंजाब का बाप भी वो पानी नहीं रोक सकता, सैलाबी पानी है। आप खुद जान छुड़ाने के पीछे, वहां हिंदुस्तान में जब सैलाब आता है, हिंदुस्तान भी ये तीनों नदियां जो हैं वो सारी तीनों नदियों के भी पानी यहाँ छोड़ देता है, आप भी छोड़ देते हैं। काबिल रिवर जब फुल बहती है वो भी पानी छोड़ देते हैं। इस वजह से अगर 2-3 माह में 45 मिलियन एकड़ फीट पानी गुजर गया तो वो हमारे किस काम का। समंदर को रोकने के लिए आपको रोजाना के बुनियाद पे 25,500 क्यूसिक रोजाना की बुनियाद पे पानी डाउन स्ट्रीम कोटली छोड़ना है, जो हर साल सारा साल हर रोज की बुनियाद पे बहता रहे, तब वो समंदर को चेक होगा, समंदर आगे बढ़ने से रुकेगा।
हमारी पूरे पूरे 3 तहसीलें, शाह बंदर, केटी बंदर, खारोछाण, ये सारी की सारी तहसीलें समंदर का पानी ने डुबोकर खा गया और अभी बढ़ता जा रहा है। आधा जाति तहसील खत्म हो गई है, गोलार्ची की तहसील खत्म हो गई है। इस तरह मुसलसल ये समंदर आगे बढ़ता जा रहा है। गुड्डू बैराज से हमारा इंटेंट जो है पानी का तोनसा से नहीं शुरू होना चाहिए, हमारा इंटेंट गुड्डू बैराज से शुरू होना चाहिए। जो पानी गुड्डू बैराज में पहुंचता है और आगे बाहु करता है, वो सिंध के हिस्से का पानी गिना जाए और लिखा जाए। लेकिन ये तोनसा से पानी छोड़ देते हैं, फिर से सैकड़ों मेल है जहां इनकी मशीनें लगी हुई हैं, उनके डेजर्ट हैं, वो आबाद कर रहे हैं, वो सारा पानी चुरा के ले जाते हैं। और पंजाब के पास जो है 40 मिलियन एकड़ फीट पानी, यानी आधे इंडस रिवर सिस्टम का पानी। जब मैंने कहा 96% MF है पानी सारे इंडस रिवर सिस्टम में आजकल मौजूद, तो पंजाब के पास 40 मिलियन एकड़ फीट पानी जो है वो जेर जमीन पानी है, वो भी उनके इस्तेमाल में है। हमारा तेल गैस निकलता है, कहते हैं ये कौमी मिल्कियत है, कोयला निकलता है, कहते हैं कौमी मिल्कियत है। अगर आपका जेर जमीन पानी है तो वो आप क्यों नहीं सिंध से आप हिस्सेदारी करते? वो उनके विरासत के फार्मूले में कभी काउंट नहीं हुआ सब सॉइल वाटर पंजाब का। लेकिन दरिया सिंध के पानी पे भी कब्जा करके बैठे हैं। तो हम कहते हैं कि अगर इस तरह पानी से हेरा फेरी करेंगे, लोगों की जिंदगियों से खेलेंगे, तो आपको अगर पाकिस्तान की कीमत अदा करनी है, हम देखें, मैंने वाजे कहा कि हम किसी की प्रॉक्सी नहीं है। जो भी पाकिस्तान में सियासी तमाशा हो रहा है, पश्तूनख्वा में क्या हो रहा है, बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, हम बहैसियत अपने वतन मुहिब वतन के, हम अवामी हकूक के मुआफिज हैं। हम उनकी जो अवामी डिमांड्स है उनकी हिमायत करते हैं। पश्तूनों को जो अपने करें, अगर आप हार गए तो आप कालाबाग डैम बनेंगे, अगर आपके दलील मजबूत होंगे तो हम कालाबाग डैम से पीछे हटेंगे। कोई जी अज प्रोग्राम हले पई उन समय डॉक्टर कादिर मुक्सी बिची वियो फलाणो PTV ते आयो, अलाए छा थींदो असांजो प्रोग्राम माचो लाइव हलायो, चऊं लाइव नेशनल मीडिया से रिस्क न खणंदासीं, जहिड़ो थी पए गार्गन थी वञे, पर इहो आऊं लिखी थो ॾियां त हिकिड़ो लफ़्ज़ कोन कटींदासीं। जेकॾहिं गार गंद हूंदी कटींदासीं, ॿियो न कटींदासीं। पोइ हू पंहिंजा माहिर वठी आया इरिगेशन जा, असां सियासी कारकुन वियासीं, मांजी क़यादत। वो सॼी दुनिया ॾिठो त असां उन्हनि खे दलील जे बुनियाद ते टके जोड़ो करे ईअं बिल्कुलु बेयारो मददगार बग़ैर दलील जे छॾियो। असां जंहिं ॾींहुं इहो टेलीकास्ट जो प्रोग्राम, उन रात मुशाहिद हुसैन जी फोन आई तो डॉक्टर साहब नवाज शरीफ से बात हो गई है, हम कालाबाग डैम से पीछे हट रहे हैं, आपके दलाइल पर। तो दलील के बुनियाद पे असांजो मसाइल हम उनकी हिमायत करेंगे, उनके हल किए जाए। बलोचों के जो कौमी मसाइल हैं उनके हल किए जाए। लेकिन हम किसी भी एक्टिविटी के तौर पे ये खून, गोली, बंदूक और इंसानों का कत्ल और किसी कौमियत के बुनियाद पे बेगुनाह इंसानों का कत्ल, इस सियासत के हम हिस्सेदार नहीं है, ना हम इसकी हिमायत करते हैं। इसके लिए हम कहना चाहते हैं कि पानी इंसानी मसला है, हम 6 करोड़ इंसानों की जिंदगी से जुड़ी हुई है। आप गलत फैक्ट्स, गलत जो है फैक्ट्स और फिगर पेश करके आप सिंधु दरिया के पानी को डाइवर्ट नहीं कर सकते। आपको कोई हक नहीं, आपको ये पंजाब को कोई हक नहीं। शहबाज शरीफ बहैसियत वजीर आजम और जनरल आसिम मुनीर जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, उनको कहा गया है कि हम ग्रीन पाकिस्तान बनाएंगे। सऊदी अरब इन्वेस्टमेंट ले आएगा, चीन इन्वेस्टमेंट ले आएगा और दुबई इन्वेस्टमेंट ले आएगा। तो भाई आप अपने हिस्से के पानी पे करें। आप जदीद तरीके आ गए, आप ड्रिप इरिगेशन करें, आप स्प्रिंकल सिस्टम लगाएं जिसपे आप थोड़े पानी से ज्यादा आबादी ले सकते हैं। आपको इंडस रिवर को डाइवर्ट करने का किसने हक दिया है? आज आप चुलिस्तान बनाएंगे, कल फिर देरा इस्माइल खान का कैनाल निकालेंगे, क्योंकि मौलाना फजल रहमान को भी खुश करना है, उनको अपने साथ मिला के रखना है। फिर राइट बैंक पे आप देरा इस्माइल खान के लिए निकालेंगे, फिर और कोई थल कैनाल निकालेंगे, तो सिंध तो है वो एक मकदरगाह में तब्दील हो जाएगी। हम इस सारी रेजनी को एक रेजनी तस्वर करते हैं, एक हल्ला और हमला तस्वर करते हैं। हम अभी भी, हमारे एहसासात पाकिस्तान के खिलाफ नहीं है।
हम कभी सियासत का ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान तोड़ो, पाकिस्तान नहीं चाहिए, ऐसे किसी स्लोगन के। हम पाकिस्तान में जमहूरी लोग हैं, हम जागीरदाराना सियासत का खात्मा चाहते हैं, हम लूट खसूट करप्शन का खात्मा चाहते हैं, हम वर्किंग क्लास के लिखे पढ़े नौजवान बुजुर्ग जो दानश्वर हैं, जो टेक्नोक्रेट हैं, जो मुतवस्सित तबके के लोग हैं, उनको यूनियन काउंसिल से लेकर कौमी असेंबली सेनेट तक नुमाइंदे के तौर पे ले जाना चाहते हैं। लेकिन हम पाकिस्तान में अपना जमहूरी रोल अदा करना चाहते हैं। आपने हमारे जमहूरी सियासत के रास्ते बंद किए हैं क्योंकि हम आपके वो गुड बुक्स में नहीं है। आप जो भी करें करते रहें, धांधली करें, पोलिंग रिग करें, ये आपकी मर्जी। हम कमजोर नहीं होंगे, हम बददिल नहीं होंगे और नहीं हम थकेंगे। लेकिन जब जीने का मसला आ जाए तो उस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं है। जिस हद तक लड़ाई चलेगी हम लड़ने के लिए तैयार होंगे। इसके लिए हमने तय किया है कि हमारा पहला जो है सिट्रॉन, पहला धरना जो है वो हमारा बबरलो बाईपास पे, बबरलो बाईपास ते असांजो 30 अक्टूबर ते पहिरियों धरणो आहे। 9 नवंबर ते असांजो हैदराबाद हटली बाईपास ते धरणो आहे। 20 नवंबर ते असांजो धरणो सकरंड बाईपास ते आहे ऐं 24 नवंबर ते असांजो कराची फुआरा चौक ते तमाम वॾो हिकिड़ो सिंधी माण्हुनि जो तमाम वॾी तइदाद में माण्हुनि खे गॾु करे सॼी दुनिया आलमी बिरादरी के पैगाम ॾियणो ते सिंधियुनि खे मौत में धिकियो पियो वञे, असांजा मदद कयो ऐं हुक्मराननि के वफाक में वेठल। देखें, इस्टेब्लिशमेंट के लिए ये मेरा वाज़े पैगाम है कि सिंध की अक्सरियती आबादी पाकिस्तान के हक में है और हम पाकिस्तान के खालिक हैं। पर जब पाकिस्तान बन रहा था तब पंजाब के लोग यूनियनिस्ट पार्टी में थे, यूनियनिस्ट पार्टी की हुकूमत थी, वहां मुस्लिम लीग हार चुकी थी। सिंध के लोगों ने पाकिस्तान के हक में वोट डाला था, तो हम पाकिस्तान के खालिक हैं। एक बंगालीज थे, आपने बंगालीज को 71 में मार पीट के भगा दिया। अगर आप पाकिस्तान को नहीं रखना चाहते तो आप बता दें कि भाई सिंधी लोग, आप हमारी जान छोड़े, आपकी मर्जी, जैसे भी आप अपनी जिंदगी गुजारे, हम आपको नहीं रखना चाहते। फिर हमारा फैसला होगा कि हम कुछ भी करें। अगर नहीं तो इस्टेब्लिशमेंट की ये जिम्मेवारी है कि हमें पाकिस्तान का बराबर शहरी समझा जाए। और जो बैनुल अक़वामी कवानीन है, शरीयती मजहबी कानून है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में जो दरिया होते थे, मुख्तलिफ जो उस जमाने में प्रिंसली स्टेट होती थी, उनसे गुजर के 2-4 स्टेट से गुजरती थी, तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैसले वहां मौजूद है, खलीफों के फैसले मौजूद हैं, बैनुल अक़वामी बिरादरी के फैसले मौजूद हैं कि लोअर रिपेरन, जब तक आखिरी जो टेल एंड वाले लोग हैं, पोछड़ के लोग जो हैं, जब तक वो सैराब नहीं होंगे तब तक जो अपर पेरन है उनको पानी लेने का हक नहीं होता है। यह तयशुदा है। अब अगर इस्टेब्लिशमेंट हमारी आप पुकार सुन सकती है, आप 6 करोड़ इंसानों को इज्तिमाई मौत में धकेलेंगे तो कौन आपके लिए नेक ख्वाहिशात का पैगाम भेजेगा? आप सारे लोगों को दीवार से लगाना चाहते हैं, मत लगाएं, मत लगाएं। बाकी ये है कि हमारा सिलसिला 24 तारीख तक का ये मरला है। 25 को हमारी सेंट्रल कमेटी होगी, फर्दर हम प्रोग्राम के ऐलान करेंगे। एक जावेद तो ही भाई, सियासत सियासतदान का काम है, हिकमत अमली हमारी होगी। हमने प्रेशर टैक्टिक्स इस्तेमाल किया, ये सियासत में प्रेशर कूल होते हैं। पीपल्स पार्टी ये कोई सिंध का ऐलानिया नारा नहीं था। तरक्की पसंद पार्टी ने 24 घंटे में नोटिस दिया कि कल बिलावल हैदराबाद में आ रहा है, पीपल्स पार्टी पानी के मसले पे सही मौके इख्तियार करेगी या नहीं करेगी, नहीं तो बिलावल के जलसे के सामने बरकर ले जाएंगे। सरकार ने प्रेशर कबूल किया, वो आए दौड़े दौड़े, उन्होंने जो बात हुई आप सब ने सुनी। उन्होंने कहा कि सूबाई असेंबली एक करारदाद पास कर चुकी है, हम दूसरी करेंगे और हम इसके खिलाफ हैं। बिल्कुल सिंधु दरिया पे किसी भी कैनाल को नहीं बनने देंगे, नहीं, हम उसके हिस्सेदार नहीं होंगे। तो यही गारंटी होती है। बाकी क्या मैंने करोड़ रुपए का थैला लेकर वो जदोजहद वापस कर ली क्या? ये तमाशे, सियासत की मस्किरियां। तो ये सियासतदानों का काम होता है कि वो
जब लोहा तपा हुआ हो तो उस पर वार करे। हमने सही वार किया, सही नतीजा आया। पीपल्स पार्टी नहीं करेगी तो कल लोग गले में पकड़ेंगे। थैंक यू। देखें भाई, सिंध पीपल्स पार्टी का सियासत का और पार्लियामेंट्री मैंडेट का दारोमदार सरदारों पे है, और सारे जितने भी इन 4-5 अजला के सरदार हैं वो सारे डाकू के सरदार हैं। डाकू उनकी सरपरस्ती में पलते हैं, सियासत करते हैं। जो भी एसएसपी डीआईजी आते हैं उनको हिदायत की गई है कि फलां सरदार की मर्जी के खिलाफ आपको काम नहीं करना है। जिस एसएसपी ने अपनी मर्जी से काम करना चाहा उसे 10, 15, 20 दिन में इन्होंने घर भेज दिया। तो वो पीपल्स पार्टी खुद करवा रही है। उनको पता है कि नो गो एरिया बन जाएंगे, उनके वोट वन साइडेड होंगे। जतोई के इलाके में मैर नहीं जाएगा, मैर के इलाके में सदगोई नहीं जाएगा, सदगोई के इलाके में सुंदरानी नहीं जाएगा, सुंदरानी के इलाके में तेगानी नहीं जाएगा। वो जितने भी इलाके हैं वो अंडर हॉस्टेज हैं। इलेक्शन के दिनों में ठप्पे लगा के पेटियां भर के दे देते हैं कि फलाना सरदार जीत गया, जिंदाबाद मुर्दाबाद, पीपल्स पार्टी जीत गई। तो ये डॉक्यूमेंट्स एक कारोबार है। लाखों एकड़ जमीन कच्चे की जो है, लाखों एकड़ जमीन, करोड़ों, मैं तो करोड़ों कहता हूं लेकिन अरबों जमीन के फसल पैदा होते हैं साल में। रियासत की कुछ छावते जो वहां होते हैं ड्यूटीज पे, सरदार और डकैट्स ये सारे हिस्सेदार हैं। लूट रहे हैं, सिंध को तबाह कर रहे हैं। इसके लिए जाम साहब आपके सामने बैठा है। जब हिंदू अगवा हो रहे थे या और मगबी अगवा हो रहे थे, बच्चे अगवा हो गए थे, जाम साहब ने कनकोट कश्मीर में बीमार था, मैं नहीं निकल सकता था लंबे सफर के लिए, तो जाम साहब ने वहां 3-4 रैलीज निकाली अपनी सरबराही, उनको ललकारा। उसके बाद वो बच्चे बरामद हुए और सारा सिलसिला हुआ। या भुट्टीज ने ये जो तमाशा किया था कल पर भुट्टियों ने कि हम ये करेंगे, हम चढ़ाई करेंगे, तो उस वक्त हमने स्टैंड लिया कि हम किसी भी नाम पे ये किसी को हक नहीं देंगे कि डकैत का नाम लेकर कोई भुट्टी बंदूकबाज लेकर हमारे गांव और गोटों पे, हमारी बेटियों पर, माओ के घरों पे हमले करें। तो हमारा मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है। ये सब पीपल्स पार्टी खुद से करवा रही है और अल्लाह ताला सिंध के लोगों को होश दे कि पीपल्स पार्टी से जान छुड़ाए। ये इसका हैदराबाद में क्या वो इसमें कुछ किरदार अदा करती नजर आ रही है जो दरिया से होने जा रहा है, या वो खामोश इत्तेहादी बनेगी? देखें, इत्तेहादी नहीं है, वफा की हुकूमत खड़ी पीपल्स पार्टी के कंधे पे है। पीपल्स पार्टी कंधा निकाल देगी तो वफा की हुकूमत धड़म से आकर गिरेगी। तो जब जरदारी साहब 26 आईनी तरामीम के लिए बिलावल भुट्टो को बड़ा टिप टॉप करके और मैदान में ले आए हैं, 26 तरमीम उन्होंने मंजूर करवाई, तो क्या ये नहीं कि 6 करोड़ इंसानों की जिंदगी के लिए वो अपना रोल प्ले करें? वो नहीं कर रहे हैं अभी तक। अगर पीपल्स पार्टी ना करती, देखिए पानी के मसले में जो बाख्तियार इदारा है वो इरसा, इन्होंने इरसा से मशवरा नहीं किया। दूसरा है पाकिस्तान को चलाने के लिए काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, जो सूबों के दरमियान मुश्तरका सूबों के मफादात होते हैं, वो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट सीसीआई में फैसले होते हैं। इन्होंने न सीसीआई को कॉन्फिडेंस में लिया न इरसा को कॉन्फिडेंस में लिया। वो इनकी जो है एक CDWP, सेंट्रल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी, वो एक वजीर आजम की सरबराही में एक फोरम होता है, उस फोरम में बैठ के इन्होंने ऐलान कर दिया। वजीर आला पंजाब ने कह दिया कि हम अपने जेब से 211 अरब देते हैं, वफाक पे कोई बोझ नहीं होगा, मैं अपनी सूबाई बजट से 211 अरब रुपए खर्च करने के लिए तैयार हूं, स्कीम शुरू करें। अगर वजीर आजम पाकिस्तान का, फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, उसका अगर एक सूबे की मर्जी के लिए इतने बड़े खूनखार फैसले कर सकता है तो ये मुल्क नहीं चल पाएगा। थैंक यू।